हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ किड्स के लिए अम्ब्रेला गाउन। ठीक है, चाहे वो आप किड्स का मेजरमेंट रख लीजिए उसके अकॉर्डिंग, या फिर वुमेंस का, गर्ल्स का, जो भी रख लीजिए, लेकिन मेरा ये मेजरमेंट रहेगा किड्स के लिए। अगर इसी फॉर्मूले से अगर आप बड़ी लड़की का या वुमेन का गाउन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो आज मैं आपको ड्राफ्टिंग और थ्योरी दोनों चीज़ें बताऊंगी कि आपको किस तरह से, अगर गाउन बनाना है, अम्ब्रेला गाउन बनाना है, तो आप किस तरह से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आज आपको मेजरमेंट आपको किस तरह से रखनी है और ड्राफ्टिंग हम आपको किस तरह से करनी है। तो चलो पहले थ्योरी हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने किड्स की मेजरमेंट चाहिए होती है। ठीक है, किड्स की मेजरमेंट में हमें शोल्डर चाहिए होते हैं। तो शोल्डर जो भी होता है हमारा, और शोल्डर का हम हाफ रख लेते हैं। ठीक है, तो शोल्डर को किस तरह निकालते हैं हम, जो किड्स के लिए निकालते हैं, शोल्डर को हम डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर निकल जाता है। फिर चेस्ट होता है हमारा 4th पार्ट, हमें चेस्ट का 4th पार्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो जो भी हमारी चेस्ट की मेजरमेंट है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमें अपनी वेस्ट की मेजरमेंट चाहिए होती है। तो हम किड्स की चेस्ट की और वेस्ट की मेजरमेंट में लूजिंग रखेंगे, क्योंकि किड्स की जो चेस्ट और वेस्ट की मेजरमेंट होती है ना, उसमें हम ज़्यादा टाइट नहीं रखते, उसको फिटिंग की नहीं रखते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो लूज कपड़े पहनना कंफर्टेबल समझते हैं। उनके लिए टाइट जो कपड़ा होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए हम इसमें लूजिंग अच्छे से रखेंगे, चेस्ट में भी वेस्ट में भी। तो चोली की लेंथ बच्चों की 10 इंच से 11 इंच तक की रहेगी। वो आप अपने बच्चे की हाइट देख लीजिए, आपका बच्चा किस एज का है, उसकी हाइट क्या है, कितनी आपको उसकी चोली बनानी है, सबका अपने अपने ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो आपको जो गाउन बनाना होता है, तो सबसे पहले आप अपने गाउन की लेंथ देख लीजिए, फुल लेंथ। ठीक है, तो पहले आपको फुल लेंथ देख लीजिए कि कितनी आपकी हाइट है, और अगर आपको फ्लोर टच बनाना है तो कितना बड़ा गाउन आपको चाहिएगा, कितनी हाइट का गाउन आपको चाहिएगा। फिर उसमें से आप चोली की मेजरमेंट देख लीजिए कि चोली की मेजरमेंट आपको कितनी रखनी है, उसमें से हम चोली की मेजरमेंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो भी चोली की मेजरमेंट होगी उसको कटिंग हम अलग करेंगे, और नीचे की स्कर्ट का कटिंग हम अलग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम फुल लेंथ में से चोली की लेंथ को माइनस कर देंगे, तो हमारी स्कर्ट की लेंथ निकल जाएगी कि हमें स्कर्ट कितनी रखनी है और चोली कितनी रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको रिपीट कराया है, लेकिन अब फिर मैं आपको दोबारा फॉर्मूला बता देती हूँ कि चेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा। तो चेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है, जो भी देखिए हमारा कपड़ा क्या है, 4 फोल्ड में होता है, तो जो भी हमारी चेस्ट की मेजरमेंट है उसको हमें डिवाइड बाय 4 कर लेना है। ठीक है, उसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे, किस लिए, लूजिंग के लिए, क्योंकि एकदम फिट कपड़ा बच्चा नहीं पहन सकता, इसलिए हमें आधा इंच उसमें लूजिंग के लिए ऐड करना है, प्लस 2 इंच हमें उसमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। जो हम साइड में मार्जिन रखते हैं वो हमारा प्लस 2 इंच रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आती है वेस्ट की बारी, कि वेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। वेस्ट भी हमारा वही रहेगा, जिस तरह हमने चेस्ट को निकाला है इसी तरह हम वेस्ट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो वेस्ट डिवाइड बाय 4। ठीक है, वेस्ट को भी हमें 4 से डिवाइड कर लेना है, जो भी हमारी वेस्ट की मेजरमेंट है। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, या फिर आप चेस्ट की जो भी मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाय 4 करके -1 कर लीजिए, तो आपकी वेस्ट की मेजरमेंट निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वेस्ट की मेजरमेंट। तो उसमें हमें आधा इंच ऐड करना है। आधा इंच किस लिए ऐड करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे टाइट कपड़ा नहीं पहन सकते, इसलिए उनको आधा इंच की लूजिंग ज़रूर चाहिए होती है, प्लस 2 इंच उसमें हमें अपना मार्जिन का ऐड करके चलना है, क्या इसमें 2 इंच हमें मार्जिन चाहिएगा। ठीक है, तो हमारी जो स्कर्ट है उसकी शेप कुछ इस तरह से रहती है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो स्कर्ट की शेप इस तरह रहेगी। ये हमारी वेस्ट की मेजरमेंट रहेगी, मीन्स कमर की, जो कमर हमारी थी उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे मुझे निकाल लेना है, उसमें आधा इंच हमने ऐड कर देना है। तो ये हमारी जो गोलाई रहेगी वेस्ट मेजरमेंट है, क्योंकि ये पार्ट हमारा चोली से अटैच हो जाएगा।
तो ये रहेगी हमारी लेंथ, जो भी हमने लेंथ रखी थी फुल लेंथ में से हमने चोली की लेंथ को अलग कर दिया था, तो बाकी बची हुई लेंथ जो है हमारी वो यहाँ पर है, उसमें हमने 1.5 इंच ऐड करके चले हैं, क्योंकि हमें फोल्डिंग के लिए भी चाहिएगा फैब्रिक, तो इसलिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में रहेगा। तो फ्रेंड्स ये रहेगी मेरी फोल्डेड साइड। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हम एक पेपर निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से अपना, ठीक है, ऐसे कि जो भी हमें अपना चोली का पोर्शन चाहिए कितना चाहिए, तो इसमें से हम ये वाला पार्ट कट कर लेंगे पेपर का। तो हमें अपने कपड़े को देखिए 4 फोल्ड में करना है। ये है 2 फोल्ड, देख पा रहे हैं, ये हमारा 2 फोल्ड हो गया। अब इसको करते हैं हम 4 फोल्ड इस तरह से, देख पा रहे हैं। तो मैंने इसको 4 फोल्ड में कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें 4 फोल्ड में करने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना, देखिए मैं इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है, ठीक है। जो भी आपके शोल्डर हैं बच्चे के, तो उसका निशान लगाना है। ये आता है हमारा आर्म होल, ठीक है। बच्चे के शोल्डर हमें बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखना है, आर्म होल भी हमें कम नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आता है आर्म होल, अपने बच्चे का देख लीजिए क्या जो भी रहता है। ये आती है चेस्ट की बारी, ठीक है। अब इसमें रहती है यहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन रहेगी कुछ इस तरह से, ये हमारी वेस्ट लाइन है, ठीक है। अब हमें हिप पे इसको नहीं ले जाना है, केवल हमारी वेस्ट तक ही हमारी चोली की मेजरमेंट रहेगी। जिस तरह से हम ब्लाउज की मेजरमेंट रखते हैं उसी तरह से हम चोली की मेजरमेंट रखेंगे। तो ये हमने रखा है मार्जिन के लिए, और लेंथ हम देख लेंगे कि हमें कितनी चाहिए होगी, उसी हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से आपको बताया है कि यहाँ तक हम रखेंगे। अब हमें यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिएगा। जो भी हमारी चोली की लेंथ है, सपोज 10 है तो हमें उसमें 2 इंच ऐड कर लेना है, और 12 है तो हमें उसमें 2 इंच और ऐड करके 14 कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये वाली मेजरमेंट रहेगी। फिर हमें इसमें आर्म होल की गोलाई, देखिए बच्चों के उसमें क्या है कि हम फ्रंट और बैक का अलग अलग नहीं रखेंगे। अगर छोटा बच्चा है तो उसमें हम 1.5 इंच की गहराई रखेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक लेंथ आप अपने हिसाब से अपने बच्चे की देख लीजिए कि कितनी आपको नेक लेंथ चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से कुछ हमारी कटिंग रहेगी, तो हम इसको इसी तरह से कट कर लेते हैं। देखते जाइएगा कि किस किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये इसी तरह का कटिंग हम सेम फैब्रिक के ऊपर भी करेंगे। अब इसमें से हम नेक मैंने तो बराबर काटी है, आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी, अगर आपको फ्रंट और बैक की छोटी बड़ी रखनी है तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये मेरी हो जाती है चोली की कटिंग, ठीक है। अब हम करते हैं नीचे स्कर्ट की कटिंग, क्योंकि ये अम्ब्रेला फ्रॉक है तो इसकी कटिंग तिकोनी शेप में होगी। तो पहले मैं साइड का पार्ट कट कर देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने साइड का पार्ट, जो आपकी उसमें कपड़े में किनारी होगी आप भी उसको इस तरह से कट कर देना। अब मुझे क्या करना है, ये कोने से इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़े को, कुछ इस तरह से, देख पा रहे हैं आप। मैंने इसको ये 2 फोल्ड में कपड़ा आ गया है, ये देखिए 2 फोल्ड में है। अब मुझे इसे 4 फोल्ड में करना होता है, कुछ इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए आप इसको मान के चलिए कि ये आपका 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आपकी जो भी कमर की मेजरमेंट होती है हम उसको यहाँ पे निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये रहेगी हमारी लेंथ, ठीक है, ये हमारी लेंथ है। जो भी हमें लेंथ चाहिए उतनी लेंथ पे हम निशान लगा लेंगे, उतनी हमें इधर से मार्क कर लेनी है। तो जो भी हमारी लेंथ रहेगी हमें उस तरह से उसको नापते हुए एक गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब मुझे क्या है कि इसको इसी शेप में काट लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ से ये वाली कटिंग कर ली है, ये मेरा फोल्डेड एरिया है।
और इसकी भी मैं इसी तरह से कटिंग कर लेती हूँ। देख पा रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए 2 पार्ट में रहेगा, शोल्डर अटैच हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारी मार्किंग कुछ इस तरह से रहेगी। ये शोल्डर है हमारा, ये आर्म होल है, और ये चेस्ट की फिटिंग, और ये हमारा मार्जिन आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे नीचे की स्कर्ट अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कटिंग हमने एक साइड में की थी और इसी तरह की कटिंग हमारी दूसरी साइड में है। ये है हमारी चोली, देख पा रहे हैं किस तरह से, और ये है हमारी स्कर्ट। ठीक है, तो अब हमें इनको अटैच कैसे करना है, इस तरह से यहाँ पे गोलाई में हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे और ये हमारा कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा। ये हमारा हाफ अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, अगर आपको फुल अम्ब्रेला चाहिए तो इसमें नीचे घेर बहुत ज़्यादा चाहिएगा। ये थोड़े कपड़े में जो हम बनाते हैं वो हाफ अम्ब्रेला फ्रॉक होती है, और जो हम ज़्यादा कपड़े में इसको फुल घेर वाला बनाएंगे वो फुल अम्ब्रेला होती है। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्या है, हाफ अम्ब्रेला। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये मैंने हाफ अम्ब्रेला क्यों बनाया, क्योंकि अगर हमने हाफ अम्ब्रेला इसलिए बनाया है, अगर हमारे पास कपड़ा थोड़ा है और हमें फ़्रॉक बनानी है अम्ब्रेला वाली, तो हम हाफ अम्ब्रेला फ़्रॉक इसी तरह से बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमने कितनी क्लियरिटी के साथ, कितनी फिनिशिंग के साथ, परफेक्शन के साथ हमने हाफ अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाई है, हाफ अम्ब्रेला गाउन बनाया है, आप इसको गाउन भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आप चाहे तो लहंगा भी बना सकते हैं। लहंगा बनाने में डिफरेंस क्या आएगा, देखिए चोली तो जो है आपकी वही रहेगी, चोली तो उतनी रहेगी, बस आपकी स्कर्ट जो है अलग हो जाएगी और यहाँ पे आपका बेल्ट अटैच हो जाएगा और साइड में आपका नाड़ा आ जाएगा। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है अम्ब्रेला गाउन में, अम्ब्रेला लहंगे में। ठीक है, लहंगा बनाएंगे तो बेल्ट लग जाएगी और गाउन बनाएंगे तो उसमें बेल्ट नहीं लगेगी, वो चोली से अटैच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा और आज की वीडियो आई एम श्योर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आपने ये देख लिया है कि इस तरह से हमने हाफ अम्ब्रेला गाउन की कटिंग की है। इस मेजरमेंट से, इस मार्किंग के फॉर्मूले से आप किसी भी बड़ी लड़की का या वुमेंस का गाउन बना सकते हैं। तो मेथड यही रहेगा फ्रेंड्स, बस आपको मेजरमेंट अपना देखना है कि आपके क्लाइंट का मेजरमेंट क्या है। इसी मेथड से आप बड़े बच्चे का या वुमेंस का गाउन बना के अच्छे से रेडी कर सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आपकी आने वाली है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो लहंगा भी बना सकते हैं उसमें बेल्ट अटैच करके। ठीक है, जब इसमें आपकी बेल्ट अटैच हो जाएगी और चोली अलग हो जाएगी तो ये आपका लहंगा बन जाएगा। और फिर आप इसमें डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर आपको आगे कुछ डिज़ाइन चाहिए, सपोज जैसे ये गाउन है तो गाउन में तो हम देखिए इस तरह से आगे कुछ इसमें पट्टी लगा सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो अगर ये हमारा गाउन है तो गाउन में हम ये वाला लुक दे सकते हैं, और अगर हमारा लहंगा है तो हम लहंगे में ये वाला लुक नहीं देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें बेल्ट अटैच करेंगे और हम लेस वगैरह से इसमें डिज़ाइन बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरीके से जो मैंने हाफ गाउन बनाया है बच्चे का, उसकी मैं इमेज इसके साथ अटैच करके आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा रहेगा, और आप देखते रहिएगा। फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।